जिसके मुतालिक इंसान को बहुत कम मालूमात हैं। और ये ख़ुद अल्लाह ताला कुरान में जो है वो कहता है कि तुमसे पूछेंगे रूह के मुतालिक तो ये बताओ कि ये अम्र रब्बी है और इसके मुतालिक तुम जानते हो मगर बहुत ही कम। तो लेकिन ये वो एसेंस है जो कि ख़ुद कुरान मजीद से ही हमें पता चलता है कि ये इंसानी हयात का तो नहीं लेकिन इंसानी इम्तियाज़ का जो वजह है, यानी एक ऐसी चीज़ जो आपको डिफ्रेंशिएट करती है फ्रॉम ऑल द अदर एनिमल्स, विच इज़ नॉट अ टाइम एंड स्पेस बाउंड स्पीशी और बीइंग, और जो कि एक गॉडली एस्पेक्ट है कि वो अम्र है और मैं खल्क हूँ। तो एक अम्र जो है वो खल्क से ऊपर की जो है वो चीज़ होती है। तो रूह वही है कि जो है भी सही और किसी तरह से पता भी नहीं लगने दे रही कि मैं हूँ भी सही। तो आपका एसेंस है, आपका जौहर है, जिसके गिर्द आपकी लाइफ जो है वो रिवॉल्व करती है। तो ये लाइफ मैटर इसके अंदर होता है जी। और इंसान जिसे हम दो कैटेगरीज़ में कर सकते हैं। एक तो है वो जहाँ पे मर्द है, औरत है, एक जेंडर के अंदर जो है वो है, और ये वो है जिसमें वो दूसरे जानवरों की तरह ही है जी। तो एसेंस किसी भी फॉर्म में उस वक्त रहता है जब वो फॉर्म उसके इन अकॉर्डेंस में होती है जी। तो ये जो फॉर्म है जिसमें इंसान एक माशरती जानवर है, इसमें होने वाली सारी साइकोलॉजी जो है वो एनिमल साइकोलॉजी ही होती है। जानवरों के अंदर दो तीन ख्वाहिशात जो है वो बुनियादी होती हैं। उसमें एक जो है वो ये रिप्रोडक्शन की है, सेक्सुअलिटी की है, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने की है। दूसरी उसके अंदर भूख की है कि उसने खाना जो है वो खाना है, तो खाना है, शहवत है। और तीसरी चीज़ जो है वो अपने सर्वाइवल को महफूज रखना है, अपनी सराउंडिंग्स के अंदर जो है वो रहते हुए। इसीलिए जिस तरह इंसान घर बनाते हैं, जानवर और परिंदे भी अपना रहने की जगह बनाते हैं, घोंसले बनाते हैं, गारों में जो है वो रहते हैं। जिस तरह से इंसान अपने लिए रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करता है, इसी तरह से जो है वो जानवर जो है वो भी बंदोबस्त करते हैं, अपनी सिक्योरिटी का इंतज़ाम करता है तो वो भी करते हैं। एक ख़ास किस्म का डिसिप्लिन और ऑर्डर भी उनके अंदर होता है। चूंटियाँ भी एक ख़ास कतार के अंदर चल रही होती हैं, चीज़ों को जमा जो है वो भी कर रही होती हैं। तो ये एनिमल कॉन्शियस होता है, ठीक है। देयर इज़ नथिंग इन दिस विच इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ योर एसेंस। इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होता जिससे आपकी रूह की अक्कासी हो रही हो। ये सिर्फ वही होता है जो आप एक जानवर की जबिल्लत की सतह के ऊपर कर रहे होते हैं। तो एक और चीज़ जो शायद मेंशन हो सकती है कि जज्बातियत और रूहानियत जो है वो एक चीज़ नहीं होते। इमोशनलिज्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी। तो लोग बहुत इसको मिक्सअप कर जाते हैं।